जय हिंद। देखिए आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है मानव मस्तिष्क। ये देखिए हमारा जो मस्तिष्क है इसी के बारे में आज स्टडी करेंगे। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो मस्तिष्क है यानी कि जिसे हम ब्रेन कह रहे हैं, ब्रेन एक छोटा सा पार्ट है। मतलब आप देखें अगर नर्वस सिस्टम पूरा पढ़ेंगे तो नर्वस सिस्टम का ये केंद्रीय तांत्रिक तंत्र का एक हिस्सा है, जैसे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि ब्रेन और ये जो रीढ़ की देख रहे हैं ना पीछे, इसमें एक होता है स्पाइनल कॉर्ड, ये दूसरा ब्रेन कहते हैं इसे। फर्स्ट ब्रेन ये है, सेकंड शरीर का दूसरा ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को कहते हैं। तो ये केंद्रीय तांत्रिक तंत्र का एक भाग है। इस वीडियो में हम ब्रेन समझेंगे अच्छे से और काफी उसके पार्ट भी हैं वो भी समझेंगे। देखिए नर्वस सिस्टम को हम तांत्रिक तंत्र कहते हैं। देखिए ये जो ब्रेन है ना, ये पहले देखिए किससे, इसका संरचना क्या है, कैसे बना हुआ है ये समझिए। ब्रेन के देखिए ऊपर देखिए आप देखेंगे एकदम ठोस जो चीज देख रहे हैं मटेरियल, इसे हम क्रेनियम बोन कहते हैं। बोन ये हड्डी है, ये जो ऊपर है ना, ये देखिए ये जो पूरा बना है, ये 8 हड्डियों का एक संरचना है, 8 बोन्स का एक स्ट्रक्चर है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, जिसे हम क्रेनियल बोन्स कहते हैं। एक से इधर एक सेकंड रुक जाइए, मैं इधर लिखता हूं। देखिए 8 बोन्स का स्ट्रक्चर होता है, 8 बोन्स का, उसे कहते हैं क्रेनियम बोन्स। ठीक है, आप उधर देख सकते होंगे फिगर में, वहां पे मैंने दिखाया कि कैसे एक ब्रेन में किस तरीके से जो सारे आपके ब्रेन के पार्ट हैं कैसे अरेंज होते हैं। 8 हड्डियों का एक पूरा ग्रुप होता है, बड़े बड़े ऐसे सब सेट होते हैं ऊपर। ये किस लिए होते हैं, जाहिर सी बात है कि बोन है, हड्डी है, यानी कि हमारे ब्रेन को सुरक्षा देने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए, रक्षा कह सकते हो आप, रक्षा देने के लिए, सुरक्षा देने के लिए ये होता है। ये 8 हड्डियों का एक ग्रुप होता है और एक जुड़ा होता है एक फाइब्रस जॉइंट से, फाइबर्स जॉइंट। देखिए जो सारे बोन्स होते हैं ना, वह आपस में फाइबर्स जॉइंट की तरह जुड़े होते हैं। फाइबर जॉइंट्स बोले हिंदी में रेशेदार जोड़ कहते हैं। ये ऐसा जोड़ होता है ना कि अगर ऐसे जोड़ से अगर कोई हड्डी जुड़ी होती है तो बहुत ज्यादा वो मजबूती होती है, क्योंकि ब्रेन हमारा सबसे नाजुक पार्ट है। और अगर ब्रेन को आपके जरा सा भी किसी बाहरी से कुछ भी इसमें क्या हुआ, आपको चोट पहुंचा, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा और इसमें जल्द से जल्द होता है कि आदमी की डेथ हो जाए, क्योंकि ब्रेन में लगने के बाद चांसेस होता है कि आदमी का बचना कम हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्रेन का। तो ब्रेन को प्रोटेक्ट देने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए 8 बोन्स का एक संरचना होता है जो कि ब्रेन को सुरक्षा देने के लिए होता है। और इन 8 बोन को जो होता है स्ट्रक्चर, इसे हम क्रेनियम बोन्स कहते हैं, क्रेनियम। ठीक है, दूसरी चीज देखिए, जस्ट क्रेनियम बोन के नीचे जो हमारा ब्रेन होता है ना, वो एक झिल्ली में होता है। झिल्ली मतलब थैली में होता है। ठीक है, उस थैली को हम मेनिनजॉइड कहते हैं। मेनिनजॉइड नाम की क्या होती है, एक झिल्ली होती है, मेनिनजॉइड उसे कहते हैं, मेनिनजॉइड। तो मेनिनजॉइड नाम की जो झिल्ली होती है, उसी के अंदर हमारा वो जो मेन ब्रेन है, जो असली ब्रेन है, वो वहीं पे उसको उस झिल्ली में बांध के रखती है। यह झिल्ली 2 काम करती है। एक तो पहले जो ब्रेन है वो कहीं इधर उधर मूव तो नहीं हो जाएगा। किसी अगर डब्बे में कुछ आप बिस्किट डाल देते हो या कुछ भी रहता है, देखो तो कैसे उसको आवाज करता है ना, तो इसके लिए क्या करते हैं, उसमें कुछ फोम डाल दो, कुछ भी ऐसा जहाँ पे आवाज आए उसको सेट करने के लिए कुछ डाल दिया जाता है। तो ऐसे ही ब्रेन में समझ लीजिए एक फोम की तरह थैली ऐसे बना दिया गया, जिससे ब्रेन कहीं इधर उधर भागे ना या कहीं पे अपने प्लेस से हटे ना। तो उसके लिए मेनिनजॉइड नाम की झिल्ली होती है जो उसको ब्रेन को रखे रहती है। दूसरी चीज ये करती है कि जो ब्रेन है वो ये हड्डी जो है उससे कांटेक्ट में ना है। मेन ब्रेन जो है, जो आप फिगर देख रहे हैं ना, असल में यही मेन ब्रेन होता है। इसके ऊपर तो खोपड़ी होती है, स्कल होता है, वही 8 बोन्स का स्ट्रक्चर होता है। तो मेन ब्रेन जो होता है वो हड्डी से टकराए नहीं, उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए वो झिल्ली होती है, जिसे मेनिनजॉइड कहते हैं। अगर किसी कारणवश कोई चोट लगा, किसी बाहर बढ़िया चोट लग गया, तो मान लीजिए खोपड़ी टूट गई, मतलब बोन टूट गया, बोन के अगर ब्रेन के मतलब ऊपर वाले स्कल को, बोन को पार करके अगर मेनिनजॉइड पे अगर कोई आपके लग जाए, मतलब मेनिनजॉइड तक पहुंच जाए, तब आपको एक बीमारी हो जाती है, उसे मेनिनजॉइटिस कहते हैं। ठीक है, ये एक डिजीज है तो ब्रेन से जुड़ी, तो वो हम वहाँ पे समझेंगे। तो इसलिए
कहते हैं कि ब्रेन से ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ज़्यादातर आप सुने होंगे कि ज़्यादातर हम लोग को अच्छा क्यों बताया जाता है कि आप जब भी चले, सड़क पे चले, हर जगह जाए, ट्रैफिक में तो बाइक से चले, राइड कर रहे हैं, तो पहले सबसे प्रायोरिटी दीजिए अपने ब्रेन को, सेफ्टी दीजिए। तो सेफ्टी मतलब हेलमेट लगा के चलिए। तो इसीलिए कहते हैं क्योंकि ब्रेन हमारे पूरे बॉडी का ऐसा पार्ट है जो एक बार अगर खराब हो गया ना तो उसे बनाना मुश्किल है। पूछे क्यों? देखिए, जो ब्रेन होता है, देखिए हम जानते हैं कि कोई भी चीज़, हमारी जो बॉडी होती है वो कैसे बनी होती है? सेल से बनी होती है, कोशिका, सेल यानी कोशिका से ना, कोशिका, जिसे हम क्या कहते हैं? सेल कह रहे हैं, सेल। अब देखिए, ब्रेन जो बना होता है वो न्यूरॉन सेल का बना होता है, न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन कोशिका, न्यूरॉन कोशिका, न्यूरॉन, ठीक है। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन, इंग्लिश में यहां भी लिख देता, न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन सेल। देखिए न्यूरॉन सेल का फिगर देखिए, ये होता है न्यूरॉन सेल। इसी न्यूरॉन सेल के देखिए चारों तरफ इस तरीके से स्ट्रक्चर बने होते हैं, और ये जो उसके लास्ट वाला जो पार्ट होता है इसके चारों तरफ देखिए, वो होता है एक्सॉन, उसे कहते हैं, उसे एक्सॉन कहते हैं, एक्सॉन। देखिए ये जो लंबा सा पूंछ की तरह आपको दिख रहा होगा वो है आपका एक्सॉन, ठीक है। आपका जो लंबा सा पूंछ की तरह दिख रहा है वो उसको एक्सॉन कहते हैं। वही एक्सॉन होता है जो सिग्नल का काम करता है ले जाने में। देखिए ब्रेन में जो ये न्यूरॉन सेल होता है, ये ऐसी कोशिका है जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होती। मतलब हमारे ज़्यादातर बॉडी जो पार्ट बनी होती है वो दूसरे सेल से बनी होती है, ठीक है। वो ऐसे सेल से बनी होती है जहाँ पे सेल डिवाइड हो सकता है, मतलब कि सेल विभाजन हो सकता है, अपने आप को डेवलप कर सकती है वो बॉडी। जैसे आपको कहीं चोट लग जाएगी, देखिए कुछ दिन में अपने आप वो घाव भर जाता है ना। बस ये चीज़ आप ब्रेन में नहीं होता है, यानी कि ब्रेन में जो न्यूरॉन सेल है जिससे वह बना है, जैसे जिससे वो पूरा ब्रेन बना है न्यूरॉन सेल से, वह न्यूरॉन सेल में कोशिका विभाजन नहीं होती। कोशिका विभाजन क्यों नहीं होती? क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, ठीक है। तो जिस सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते इसका मतलब उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, उसमें जो रीजनरेशन नहीं हो सकता सेल में, मतलब एक सेल दो और भी सेल नहीं बना सकता या सेल डिवाइड नहीं हो सकता। तो किसके कारण से? सेंट्रोसोम, क्योंकि सेल के अंदर नहीं है। तो न्यूरॉन सेल जो कि ब्रेन के अंदर होता है उसके अंदर सेंट्रोसोम नहीं होता है, इसलिए ब्रेन के अंदर जो सेल है मतलब वहाँ पे आपको कोशिका विभाजन नहीं देखने को मिलेगा। इसीलिए सब कहते हैं कि ब्रेन पे नहीं कभी भी चोट मारना चाहिए, कैसे भी, मतलब ब्रेन पे कभी भी किसी को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि ब्रेन में अगर किसी को लग गया फिर वो ठीक नहीं होगा। क्योंकि घाव में अगर हाथ पैर पे लगेगा तो वो सही भर जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कोशिका विभाजन होती है, कोशिकाएं अपने आप को डेवलप करके पूरा सब रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ब्रेन रिपेयर नहीं कर सकता। इसीलिए देखिए आप कहते हैं कि ब्रेन के अंदर कैंसर नहीं होना चाहिए। ब्रेन के अंदर देखिए क्या होता है, कैंसर नहीं, क्यों? अच्छा कैंसर क्या है? कैंसर केवल कोशिका, जो कोशिका अगर बहुत ज़्यादा अपने आप को क्या करने लगती है, रीजनरेट करने लगती है, जो सेल है डिवीजन बहुत ज़्यादा होने लगता है, तब वो कैंसर का रूप ले लेता है, ठीक है। आपने सुना होगा कि ब्रेन में भी कैंसर होता है, तो सोचिए जब ब्रेन में कोशिका विभाजन ही नहीं होता तो ब्रेन में कैसे कैंसर हो सकता है? एक्चुअली में 90% जो ब्रेन होता है वह बना होता है न्यूरॉन सेल का। किसका? न्यूरॉन। जो 10% सेल है वह बना होता है न्यूरॉन गिलियल सेल का, न्यूरॉन गिलियल, न्यूरॉन गिलियल, ठीक है। जो 10% सेल होता है ना वो न्यूरॉन गिलियल सेल का बना होता है। इसके वजह से क्या होता है कि उसी 10% की वजह से ब्रेन के अंदर भी कैंसर होता है। ब्रेन के अंदर कैंसर होने का सबसे पहला स्टेज हम ट्यूमर को कहते हैं, और ट्यूमर में ही ज़्यादातर आदमी की मौत हो जाती है, क्योंकि इसी स्टेज, क्योंकि ब्रेन इतना नाजुक होता है कि ये ब्रेन कैंसर होने का आने की नौबत ही नहीं आने देता। ये ट्यूबर की यानी कि स्टार्टिंग फेज में ही आदमी की डेथ हो जाती है। इसीलिए ब्रेन में कैंसर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे न्यूरॉन गिलियल नाम का एक सेल पाया जाता है, 10% कोशिका होती है। बाकी न्यूरॉन सेल तो अपने आप को विभाजन नहीं कर सकता, इसीलिए ज़्यादातर चांसेस रहता है कि ब्रेन में कैंसर नहीं होता, लेकिन फिर भी चांस तो रहता है, ठीक है। अब देखिए एक लीवर है, देखिए बॉडी का जो लीवर है ये ऑर्गन,
इसमें सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन होती है। इसका मतलब अगर आप किसी को लीवर को अगर काट के भी देंगे तो वो अपने आप को रीजनरेट कर लेगा, मतलब वो अपने आप को जल्दी जल्दी उसको फिर से डेवलप कर लेगा। ये उसकी खासियत है, यानी कि जो लीवर सेल जिससे बना है वो अपने आप को जल्दी से बना सकता है। बाकी और बॉडी का जो भी ऑर्गन रहता है उतना ज़्यादा इसमें नहीं क्या कहते हैं डेवलप रहता है। ठीक है, ये हो गया आपका ब्रेन। या और इस ब्रेन में जो न्यूरॉन सेल बना होता है, न्यूरॉन सेल, देखिए मैंने कहा जो न्यूरॉन का जो आखिरी हिस्सा होता है, देखिए ध्यान से, न्यूरॉन के आखिरी हिस्से में आपका ये एक्सॉन होता है। ये जो लंबी सी पूंछ की तरह आप दिख रही होगी इसे कहते हैं एक्सॉन। और एक एक्सॉन जो होता है, ये एक्सॉन क्या आता है बीच बीच में से टूटा के, मतलब से बीच बीच में से डिवाइड रहता है, ठीक है, टूटा रहता है। ये जो बीच में टूटा रहता है ना, मतलब एक एक्सॉन दूसरे एक्सॉन से, एक एक्सॉन दूसरे एक्सॉन से देखिए जो जुड़ा होता है, इसके बीच में गैप होता है और इस गैप में कुछ रहता है, ऐसा नहीं खाली रहता है। इस गैप में रहता है सोडियम, सोडियम रहता है इस गैप में, यहाँ लिख देते हैं सोडियम, सोडियम रहता है। सोडियम, सोडियम को हम क्या कहते हैं, Na कहते हैं, Na। देखिए यहाँ लिख देता हूँ सोडियम, यहीं पे सोडियम। यही सोडियम होता है जो कि न्यूरॉन सेल में मैसेज ले जाने का काम करता है। सिग्नल, सिग्नल जो कहते हैं ना, ब्रेन में सिग्नल कैसे पहुंचेगा, ब्रेन कैसे सिग्नल पहुंचाता है, न्यूरॉन सेल से। और न्यूरॉन सेल काम करेगा इसी से, जब तक ये इसकी पूंछ में, मतलब ये दिख रहे हैं यहाँ पे, यही एक्सॉन है और एक एक्सॉन दूसरे एक्सॉन से सोडियम से जुड़ा रहता है, बीच में सोडियम रहता है। इसलिए आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, जब आदमी को बहुत ज़्यादा काम करता है, धूप में रहता है, तो बॉडी से क्या होता है, बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है और पसीने के साथ साथ उसमें आप बहुत ज़्यादा सोडियम निकल जाता है बॉडी में। सोडियम मतलब बाहर निकल जाता है, तो बॉडी से सोडियम यानी कि ब्रेन से भी सोडियम निकल गया। इसलिए बीच में जो एक्सॉन के सोडियम कम होने से ब्रेन में ठीक ठीक सिग्नल नहीं पहुंच पाता। ठीक है, सिग्नल नहीं जाता, इसलिए आदमी को कुछ समझ भी नहीं आता है और अच्छा नहीं लगता। और सोडियम की ज़्यादा कमी होने से चक्कर जैसी या बेहोशी भी हो सकती है। इसलिए आदमी को देखेंगे आप, लैक्टोज जैसे हम देते हैं ना, यानी कि उसका मतलब उसको कमजोरी हो जाता है थोड़ा और चक्कर आता है, तो आदमी क्या देता है, ग्लूकोज देता है, पानी के अंदर ग्लूकोज दे देता है और उसके अंदर सोडियम शक्कर नमक डालता है ना उसी के अंदर, एक गिलास में शक्कर और नमक। नमक किस लिए, क्योंकि नमक बना होता है NaCl, सोडियम रहता है उसमें, इसीलिए नमक डाल के पिला दिया जाता है तो वो ठीक होने लगता है। ठीक है, ये हो गया न्यूरॉन। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन का पार्ट समझते हैं कि ब्रेन कौन कौन सा पार्ट्स मेनली ब्रेन में होता है और किस पार्ट का क्या काम होता है। ठीक है, देखिए इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि यह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हम पार्ट्स ऑफ ब्रेन अभी नेक्स्ट वीडियो में अभी देखते हैं कि कौन कौन से ब्रेन के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से, अगर अच्छा आया समझ में आया होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट्स ऑफ ब्रेन अच्छे से समझते हैं। ठीक है।